नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इटावा के भरथाना पहुंचे नवनिर्वाचित सपा सांसद ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि इटावा की जनता ने समाजवादी पार्टी को जिताया है और हम पर भरोसा जताया है। उस पर मैं खरा उतरूंगा, 5 साल तक जनता की सेवा करूंगा। उन्होंने कहा कि भरथाना स्टेशन पर कोरोना काल से बंद ट्रेनों को रुकवाने का काम भी करूंगा। माननीय अखिलेश यादव हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको अपना आदर्श नेता मानता हुआ और भरथना में आज मैं पहली बार आया और भरथना की सम्मानित जनता ने, भरथना के हमारे सभी आदरणीय सभी नेताओं ने, जैसे कि हमारे बड़े नेता प्रदीप यादव जी, हरिओम यादव जी जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, और बंटी यादव जी, और यहाँ के सभी समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित जनता ने, यहाँ के सभासदों ने, यहाँ के सेक्टर प्रभारी ने, यहाँ के बूथ अध्यक्षों ने और यहाँ की सम्मानित जनता की जीत है और समाजवादी पार्टी की जीत है। इन लोगों की हमने जो हमें वोट दिया उन सब का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उन्नाव से बीजेपी विधायक ब्रजेश रावत का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसे लेकर उनके भाई की पत्नी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा नौकरी छीनने पर और जमीन पर कब्जा करने वाली बात कही, साथ ही जेल भिजवाने की धमकी देने की का भी आरोप लगाया। दरअसल विधायक का महिला से गाली गलौज करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर उन्होंने सफाई दी थी। वहीं इसे लेकर महिला ने उन पर पलटवार किया है। हम लोग गए वहाँ पर, बैठे हुए थे, आम तोड़वा रहे थे। एकदम से फिर इनको पता नहीं कहाँ से पता चला, जो भी पता चला हो, ये अपने गार्डों के साथ और 1-2 लोग और थे उनके साथ आए वहाँ पर, और आते ही और गेट के अंदर आते ही इन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दी, उल्टी सीधी, कायदे से बात नहीं करनी, सब हम लोग। और उसी वक्त इन्होंने तुरंत ही ना बातचीत करी ना कुछ किया, और हसनगंज थाना पड़ता है, वहाँ पे तुरंत इन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया। पुलिस वालों को फ़ोन किया और महिला पुलिस को भी बुलाया था कि यहाँ ये चोरी करने आया है, इसकी मतलब लेडीज़ आई हैं, उनको मतलब लेके जाइए थाने वाने, जेल वेल करवाने के लिए। उल्टे सीधे धाराएं लगा के इसके लिए चालान निकलवाओ, ये निकलवाओ, और फिर फालतू की ऐसी बातें करने लगा था जाके। और इनकी नौकरी पे आ गई थी, क्या इसका BSA का नंबर दो, इसको हटा देंगे। और जब पुलिस वाले आ गए थे तो मैं उनसे इनको लिए जा रहे थे, मैं उनसे ये पूछ रही थी किस वजह से आप लिए जा रहे हैं, वो बता कुछ नहीं रहे थे और वहां से बस लेके चले जा रहे थे। मैनपुरी से किसान के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। दरअसल खोगांव तहसील क्षेत्र के अंजीतगंज और बीरमपुर गांव के किसानों ने मक्के की खेती की थी। मक्के की फसल में भुट्टा तो आया, लेकिन उसमें मक्के के दाने नहीं है। ये देखकर किसान बेचैन हो गया और बीज खरीदने वाले दुकान पर गए। आरोप है कि दुकानदार ने किसानों को पीटने की धमकी देकर वहां से भगा दिया। पीड़ित किसानों ने DM को शिकायत पत्र देकर दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मात्र 4 किसान हैं जिनका मेरे पास आया हुआ है। 4 किसानों की जमीन। क्या चाहते हैं? कलेक्टेड आए, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। जिसने ये हरकत की है, कंपनी ने की है या दुकानदार ने की है, नकली बीज दिया है, उसका न्याय दिलाना है मुझको। इनको न्याय कहाँ से मिलेगा, कौन देगा, कौन इसका जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेदार होगी या दुकानदार जिम्मेदार होगा या कंपनी जिम्मेदार होगी? मैं इसलिए यहाँ न्याय मांगने के लिए आया हूँ। 4 हरदोई से अपहरण हुई 12 साल के किशोर को लखनऊ के महिलाबाद से बरामद किया गया है। मामले में पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते दिन बिलग्राम थाना क्षेत्र के रहुला गांव से बच्चा लापता हुआ था। पुलिस की मुस्तैदी के चलते अपहरणकर्ताओं ने किशोर से जमकर मारपीट की और मृत समझकर उसे लखनऊ के महिलाबाद में छोड़कर फरार हो गए। कल थाना बिलग्राम से एक 12 वर्षीय बच्चा गुम हुआ था, जो कि मलिहाबाद
थाना क्षेत्र में बरामद हुआ था। हमारी पुलिस टीम बच्चे से बात करके और परिवारीजनों से बात की तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि गांव में पूर्व में रंजिश चल रही है, जिसमें कासिम और हाशिम नाम के 2 भाई हैं, जिसमें कासिम पर 376D का मुकदमा पूर्व में पंजीकृत था, जिसमें वो जेल गया था, जेल से छूट के आया है। कासिम का भाई हाशिम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस बच्चे का कल शाम को गांव के बाहर से मारपीट के उठाया था और वहां ले जाके फेंक दिया था। इस संबंध में पुलिस कार्रवाई करते हुए हाशिम और समीम नाम के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से घटना में प्रयुक्त बैगन आर कार भी बरामद की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि मुरादाबाद से आ रही है। मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मस्जिद के इमाम की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मस्जिद के इमाम को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने घर से बुलाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। 15 साल से भैंसिया गांव में रहकर मस्जिद में कर रहे थे इमामत। कटघर थाना इलाके की भैंसिया गांव का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको मुरादाबाद से बता रहे हैं, जहां पर मस्जिद के इमाम की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमलावरों ने पहले उन्हें अपने घर बुलाया, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया है। 15 साल से भैंसिया गांव में रहकर मस्जिद में मृतक इमामत करते थे। कटघर थाना इलाके की भैंसिया गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। ये आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ भैंसिया गांव में एक मौलाना अकरम नाम के एक व्यक्ति, तो घर के ही बगल में एक खंडहरनुमा एक जो मकान बना है, वहाँ पर वो उनको किसी ने गोली मारी है। पुलिस ने मौके पाकर देखा, उनकी वहाँ मृत्यु हो चुकी थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। ये आज सुबह पुलिस को सूचना मिली। चलिए अब रुक करते हैं लखीमपुर खीरी का, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नदी में नहाने गए 4 लोगों की डूबने से मौत। लखीमपुर खीरी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नदी में नहाने गए 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से सभी को बाहर निकाला है। नदी में डूबे एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने 4 शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा है। बड़ी खबर आपको लखीमपुर खीरी से बता रहे हैं, जहां पर नदी में नहाने गए 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से चारों के शवों को बाहर निकाला। नदी में डूबे एक व्यक्ति की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने चारों को शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा है। आज दिनांक 10 जून 2024 को प्रातः थाना पड़ुआ को सूचना मिली कि कुछ लोग घाघरा नदी में स्नान करते समय डूबने से मृत्यु हो गई है। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें ज्ञात हुआ कि कुल 4 व्यक्ति, जिसमें सत्यम पुत्र विजेंद्र उम्र 24 वर्ष, सुशीला पुत्री ब्रह्मा प्रकाश उम्र 52 वर्ष, उर्वशी पुत्री सुबोध उम्र 17 वर्ष तथा कान्हा पुत्र मनोज श्रीवास्तव उम्र 10 वर्ष, इन चारों व्यक्ति की गहरे पानी में डूबने से मृत्यु हो गई तथा नैनी पुत्री मनोज श्रीवास्तव उम्र 14 वर्ष, जिसकी हालत गंभीर थी, जिसको तत्काल रम्या विहार CSC द्वारा लखीमपुर खीरी जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सभी शवों को पुलिस कब्जे में लेते हुए आवश्यक अग्रिम विधिक कार्रवाई की। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी के दर्शन करने गए श्रद्धालुओं पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें गोंडा के 8 लोग घायल हो गए थे, जिनका जम्मू कश्मीर के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। फिलहाल सभी घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है, जबकि एक युवक अभी भी लापता है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि सभी 8 लोग 4 जून को गोंडा रेलवे स्टेशन से जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए हुए थे। रविवार देर शाम दर्शन कर बस से लौट रहे थे, तभी शिव खेड़ी के पास आतंकियों ने बस पर हमला कर दिया, जिससे राजेश गुप्ता, उनकी पत्नी बिट्टन देवी प्रसाद गुप्ता और उनकी पत्नी नीलम, बेटी पलक, बेटा प्रिंस, साला दिनेश और उनका दोस्त दीपक कुमार राय घायल हुए। जम्मू माता जी का दर्शन करने गए थे,
शिवखोड़ी में जाते वक्त आतंकी हमला हुआ, वहाँ बस खाई में गिर गई। सब लोग इलाज चल रहा है जम्मू में। हमारे भाई साहब के साले का कटरा में चल रहा है इलाज। सबसे गंभीर चोट हमारे बहनोई को लगा हुआ। सब जम्मू माता जी का। बुलंदशहर के खुज्जर में सोमवार को भीषण गर्मी से थ्रेसर बनाने वाले गोदाम में आग लगी, जिसमें गोदाम में रखे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित की तहरीर पर खुर्ची कोतवाली पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इससे करीब 20 लाख का नुकसान हुआ है। करी निवासी किसान चंदन सिंह ने के थ्रेसर के गोदाम में अचानक आग लगी। भीषण गर्मी के चलते ये आग लगी और थोड़ी देर में आग ने गोदाम में रखे सारे सामान को जलाकर खाक कर दिया। लगा दी किसी ने, उससे लगती आ गई। क्या था, किस चीज का नुकसान हुआ आपका? ये करीबन 30-40 जोड़ी तो टायर है मेरे नए दिन सहित, और 5 कटर है राजस्थान वाली। कटर भी जली है क्या? जली है कटर, एक पिकअप जली है जी। कितने रुपए का नुकसान करीब हुआ आपका? 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ये झूलों में लगा दी। इटावा के प्रतापपुरा में 5 दिन से लापता व्यक्ति की हत्या के मामले में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया, जिसमें पुलिस ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। दरअसल पैसों के लेन देन के चलते व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और रस्सी से बांधकर 5 फुट गहरे गड्ढे में दफन कर दिया गया था। वहीं मामले में ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए चक्का जाम कर दिया। फिलहाल मामले में कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। इटावा जिले के बनामई गांव की गौशाला में गौवंश धूप में तपकर भूखे प्यास से तड़प कर अपना दम तोड़ रहे हैं। गौवंशों के मृत शरीर को कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार गौशालाओं को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास कर रही है, लेकिन संबंधित अधिकारी और ग्राम पंचायतों में बैठे ग्राम प्रधान सचिव की लापरवाही की वजह से गौवंशों का बुरा हाल हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि गौवंश भूख प्यास से दम तोड़ रहे हैं। कर्मचारी मुफ्त में तनख्वाह ले रहे हैं और गौशाला में दिन भर ताला लटका रहता है। दिक्कत ही दिक्कत है। सब गैया देखो, एक बार देखो चल रही है, निकाल देती है। एक वो देखो पड़ी है, एक आगे बछड़ा मरी हुआ है, और कई एक मरी ही गैया जो मर बेला हो जाती, कछु बाहर निकाल ले, जो चल बेला होती नहीं अंदर ही मच जाती। अब मरवे का अब न तो चारों आरे की व्यवस्था सही सलामत आत है, न कोई देख रेख है सही सलामत। आप देख ले गौशाला में आदमी काम करत है, रुपया मिलत है तो कम ड्यूटी चाहिए कि नहीं चाहिए? अब जाओ गौशाला में भी कोई नहीं। इटावा से भैंस चोरी करके पकड़े जाने पर गोलीबारी का मामला सामने है, जहां ग्राम बटवा में 4 अज्ञात चोर भैंस चोरी करके ले जा रहे थे। इस दौरान भैंस मालिक ने रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी और मौके से भैंस लेकर फरार हो गए। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उन्होंने भैंस चोरी करने के काम की बात कही। देखिए, जो रात बीती है, पिछली रात में 9:10 की रात में, देर रात में जो है कासगंज से एक पिकअप से 4 बदमाश, अभी तक जो सूचना है, अभी तक जो तफ्तीश की गई है उसमें ये संज्ञान में है कि 4 बदमाश पिकअप लेकर के उजियानी सैफई में, उसका एक मजरा पड़ता है, वहाँ पर एक व्यक्ति का, रामकिशुन नाम के व्यक्ति की भैंस खोल रहे थे। भैंस खोल करके जो है लादने लगे तो उसी समय जो है जागना हो गया उन लोगों का, तो उन्होंने विरोध किया तो उनके दाहिने पैर में उसने गोली मार दी थी और उसके बाद जो है गांव वाले और सब लोग जाग गए। पुलिस को भी सूचना मिलती है। देखिए, यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
खुशी चटक सुंदर जीव न जीव सुहामी खूबे हूँ से धनी खूबे हूँ से धनी फल से फूल से हम जो बस्तर पुर है जाऊं से हमी पुर है जाऊं से हमी तिहार असन लगली दादा जवान गरधार आले फिकर निकर विष्णु हम जो मुंडे विष्णु हम जो मुंडे आसे काहे चोनी है डर काहे चोनी है डर काहे चोनी है डर काहे चोनी है डर जंगल नदियाँ खेत डगर में खुशियाँ भर भर आई है आज गगन रंग केसरिया खुशहाली बनकर छाई है भिन्न भिन्न रंगों से सजता छत्तीसगढ़ एक मेव है निज माटी गौरव हम सबके अपने विष्णु देव है हमने छत्तीसगढ़ के रहवासी अब हंसी खुशी रहे बारों मासी हमने छत्तीसगढ़ के रहवासी अब हंसी खुशी रहे बारों मासी देवी गंगा लहर तुरंगा हमर छत्तीसगढ़ के जनमन होवे चंगा हमर छत्तीसगढ़ के जनमन होवे चंगा आहो देवी गंगा दीदी हासे भाई हासे घर दुआरे हंसत खेलत दिखे मन के खुशी है चिन्हारी सन्ना मोरे नन्ना सन्ना मोरे ललना सन्ना मोरे नन्ना सन्ना मोरे ललना सन्ना नन्ना सन्ना मोरे ललना सन्ना नन्ना सन्ना मोरे ललना तरी नारी नाना मुर तरी नारी नाना हो खुल गे है भाग झूम झूम ले तरी नारी नाना मुर तरी नारी नाना हो खुल गे है भाग झूम झूम ले विष्णु हरे हमर भाग जगोया हो जेखर आयल भाग जागे हमर कुल खुशहाली झामे झम झमले बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय मोर सना ना 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 भैया छत्तीसगढ़ के सेवा माँ लगे जी मोर भाई जन जन के सेवा माँ लगे जी मोर भाई छत्तीसगढ़ के सेवा माँ लगे जी मोर भाई जन जन के सेवा माँ लगे जी मोर भाई सुना था सरागी जन जन के अभिमान ला बढ़ा के हमार आदिवासी लइका रायपुर के आसन माँ बैठे हवे भैया ता कौन बैठे है भैया बता दे हमार विष्णु देव साहब भैया बैठे है जी अच्छा जी अरे रे रे ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गोंडा जिले के कल्हाना गांव में पूर्व प्रधान की दबंगाई का मामला सामने आया, जहां पूर्व प्रधान ने जमीन पर कब्जा करने के लिए लेखपाल और कानूनगो से मिलकर गन्ने की खड़ी फसल को ही जुतवा दिया। मामले में पीड़ित ने बताया कि पूर्व प्रधान को लकी ड्रॉ में पेट्रोल पंप निकला था, जिसको लगाने के लिए अपने खेत में के आगे जमीन को हड़पने के लिए कानूनगो और खेतपाल से मिलकर उनके गन्ने की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर से चलवा दिया। वहीं मामले में शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
वो दावा करने लगे उनको पेट्रोल पंप लगाना है और पेट्रोल पंप के लिए ये जमीन उनको चाहिए, इसलिए वो दावा करते हैं। विरोध किया लेकिन वहाँ पुलिस बल जो है साथ में मोबाइल भी फोन नहीं करने दिए, पुलिस वाले छीन लिए और जो है किसी को यहाँ आने नहीं दिया। दबंगई की इस जमीन को किसी तरह कब्जा कर लो। हम चाहते हैं कि हमारी जमीन 200 गटा 231 का रकबा मुझे पूरा मिल जाए। सीतापुर के सिंधौली में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी बुलाकर ट्रैक्टर को हटवाया, लेकिन तब तक युवक की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। एक निजी वाहन से युवक के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंधौली ले जाया गया, जहाँ पर चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। हम आए तो हमने देखा कि ट्रैक्टर पलटा हुआ है और जो है ट्राली में सट गया है। बीच में ड्राइवर की गर्दन ट्रैक्टर ट्राली के बीच में दबी थी। तो हमने तत्काल फोन कोतवाल साहब को लगाया, लेकिन उनका नंबर नॉट रीचेबल बताने लगा। फिर हमने सीओ साहब को फोन लगाया, सीओ साहब के नंबर पर घंटी गई। 2 बार हमने ट्राई किया, उनका फोन भी नहीं उठा। फिर एसडीएम को फोन लगाया, एसडीएम साहब का नंबर नॉट रीचेबल बताने लगा। फिर हमने गंगाराम जी को फोन लगाया, चेयरमैन साहब जो अपने सिंधौली के हैं। फिर उन्होंने फोन उठाया, वो 5 मिनट के अंदर जेसीबी लेके आए। तब उन्हें जो है जेसीबी से दबाकर ट्रैक्टर को सीधा किया। बुलंदशहर में बाइक हटाने को लेकर आरएसएस के कार्यकर्ता के साथ एक विशेष समुदाय के लोगों ने जमकर मारपीट कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक आरएसएस का कार्यकर्ता अमित दैनिक जागरण समाचार पत्र का पत्रकार है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस मामले में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर थाने का घेराव किया। हमीरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक घर में आग लगाने का मामला सामने है, जहां मासूम समेत आधे दर्जन से ज्यादा लोग आग में झुलस गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं हादसे की वजह से घरेलू सिलेंडर का फटने का भी बात सामने आई है। मामले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे टीवी 24 के साथ। नमस्कार।